एनडीए प्रत्याशी विजय सिन्हा चुने गए स्पीकर। एनडीए की तरफ से बीजेपी के प्रत्याशी विजय सिन्हा को बिहार विधानसभा का स्पीकर चुन लिया गया है। विजय सिन्हा को 126 तथा विपक्ष के प्रत्याशी 114 मत मिले। प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने हेड काउंट कर इस निर्णय की जानकारी दी। इससे पहले स्पीकर के चुनाव के ठीक पहले विपक्षी सदस्यों ने भारी हंगामा किया। 51 साल बाद हुआ अध्यक्ष पद के लिए मतदान। बिहार विधानसभा में 51 साल बाद इस पद के लिए ऐसा अवसर आया जब पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव की स्थिति हो गई। सत्ता पक्ष की ओर से बीजेपी नेता विजय सिन्हा और महागठबंधन से अवध बिहारी चौधरी ने मंगलवार को पद की दावेदारी के लिए नामांकन किया और इसके बाद मतदान की नौबत आ पड़ी, जिसमें विजय सिन्हा विजयी हुए। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी को लगाई फटकार। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी से कहा कि मुख्यमंत्री ही विधानसभा का नेता होता है और अध्यक्ष पद का चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने और परिणाम सामने आने के बाद नीतीश कुमार ही निर्वाचित स्पीकर को कुर्सी पर बिठाएंगे। ऐसे में उनका सदन में होना अनिवार्य और इसमें कोई अनुचित बात नहीं है। भीषण चक्रवाती तूफान में बदला निवार। तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से आज चक्रवाती तूफान निवार गुजरने वाला है। इसको लेकर सरकार एनडीआरएफ की टीमें सतर्क हो गई हैं। तटीय इलाकों में बिना किसी कारण लोगों से घर से बाहर निकलने से मना किया गया है। एनडीआरएफ, तटरक्षक बल, दमकल विभाग सहित विभिन्न राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के कर्मचारियों की तैनाती किसी भी स्थिति में निपटने के लिए की गई है। बोल दो कोरोना हो गया। बिहार विधानसभा के स्पीकर पद के लिए बुधवार को होने वाले चुनाव के बीच ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का एक कथित ऑडियो वायरल हो गया है। इस वायरल ऑडियो में लालू प्रसाद पासवान जी के नाम से एक विधायक को स्पीकर के चुनाव के वक्त गैर हाजिर होने के और कोरोना हो जाने का बहाना बनाने को कहते हैं। 2021 में इस तरह से होगा लैंडलाइन कॉल। 2021 में लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने का तरीका बदल जाएगा। 1 जनवरी से अगर आप लैंडलाइन से मोबाइल पर फ़ोन कॉल करते हैं तो नवंबर से पहले शून्य लगाना अनिवार्य होगा। दूरसंचार विभाग ने इससे जुड़े ट्राई के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। आपको बता दें कि ट्राई ने इस तरह के कॉल के लिए 29 मई 2020 को नंबर से पहले शून्य लगाने की सिफारिश की थी। कोरोना मरीज के घर को बनाया जाएगा कंटेनमेंट जोन। बिहार चुनाव और छठ के बाद बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसको लेकर प्रशासन भी अपनी तैयारी में जुट गई है। अब पटना में जिस घर में कोरोना के मरीज मिलेंगे उसे कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा। इसकी पुष्टि सिविल सर्जन डॉक्टर वीना कुमारी सिंह ने की। डीआईओ डॉक्टर एसपी विनायक ने बताया कि संक्रमित बुजुर्ग, बीपी, शुगर या फिर अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित मरीजों को आइसोलेशन सेंटर में रहने की सलाह दी जा रही है। ट्विटर से फिर शुरू होगा पब्लिक वेरिफिकेशन। ट्विटर ने पब्लिक वेरिफिकेशन फिर से शुरू करने का ऐलान किया है। लगभग 3 साल तक पब्लिक वेरिफिकेशन को कंपनी ने बंद रखा, लेकिन 2021 की शुरुआत से अब लोग ब्लू टिक के लिए रिक्वेस्ट कर सकेंगे। इससे पहले तक वेरिफिकेशन को लेकर कंपनी पब्लिक फीडबैक ले रही है, जिसके आखिरी तारीख 8 दिसंबर तक है। धमाल मचा रहा रितेश पांडे का नया रैप सॉन्ग। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में तेजी से अपनी जगह बनाने वाले रितेश पांडे के गाने आए दिन वायरल होते रहते हैं। उनके गाने की दीवानगी इस कदर है कि उनका एक गाना भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे ज़्यादा बार देखे जाने वाला गाना बन चुका है। अब उनका एक नया गाना धमाल मचा रहा है। गाने के बोल है लाल साड़ी। यह गाना रितेश पांडे के अन्य गानों से थोड़ा अलग है। बेटे जान के बयानों से नाराज कुमार सानू। दिग्गज बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर कुमार सानू ने कहा है कि उनके बेटे जान कुमार सानू को अपना नाम बदलने के बारे में विचार करना चाहिए। कुमार ने कहा कि उन्हें अपने नाम में अपनी मां रीता भट्टाचार्य के नाम का इस्तेमाल करना चाहिए। बीते दिनों बिग बॉस हाउस से बेघर हो चुके जान छोटे ही थे जब उनके माता पिता कुमार सानू और रीता भट्टाचार्य का तलाक हो गया था। रानी दुर्गामती के अवतार में दिखेंगी भूमि पेडनेकर। अब बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर की नई फिल्म दुर्गामती का ट्रेलर लॉन्च हो गया है। इस ट्रेलर में उनके साथ अरशद वारसी भी दिखाई रहे हैं। फिल्म का ट्रेलर बहुत थ्रिलर और हॉरर से भरा हुआ है। भूमि पेडनेकर बिल्कुल अलग अंदाज में दिखाई दे रही हैं। वह फिल्म में चंचल चौहान के नाम की लड़की का किरदार निभा रही। गोल्ड के दाम में लगातार गिरावट। गोल्ड के दाम 81 रुपये गिरकर 48,504 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। गोल्ड के दाम में लगातार गिरावट जारी है। मंगलवार के बाद अब बुधवार को भी इसके दाम में गिरावट दर्ज की गई। अमेरिका में सत्ता के हस्तांतरण के हालात स्पष्ट होने की वजह से आर्थिक मोर्चे पर समस्याओं को कम होने का आसार बढ़े हैं। इसने ग्लोबल मार्केट में इसके दाम गिराए हैं। घरेलू बाजार में इसका असर दिखा है और इससे इसके दाम गिरे। नहीं रहे कांग्रेस के अहमद। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सोनिया गांधी के बेहद करीबी अहमद पटेल का निधन हो गया है। अहमद पटेल 1 महीना पहले कोरोना से संक्रमित हुए थे। इसके बाद उनका इलाज चल रहा था। अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने ट्वीट कर कहा कि उनके पिता अहमद पटेल का आज सुबह 3:30 पर निधन हो गया। रोहित ईशांत खेल सकते हैं टेस्ट। भारत के स्टार बल्लेबाज
रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। बीसीसीआई क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहा है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ही अब क्वारंटीन रूल में छूट के लिए सरकार को मना सकता है। बीसीसीआई सूत्रों का कहना है कि यदि नियमों में ढील दी जाती है तो रोहित और ईशांत दौरे के दूसरे प्रैक्टिस मैच में खेलने के लिए समय से ऑस्ट्रेलिया पहुंच सकते हैं। राज कुंद्रा के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंची पूनम पांडे। एक्ट्रेस और मॉडल पूनम पांडे ने एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा पर वीडियो चुराने के आरोप लगाए हैं। न्याय पाने के लिए उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में केस दर्ज करवाया है। उन्होंने कहा है कि राज कुंद्रा और उनके सहयोगी सौरभ कुशवाहा की कंपनी आर्म्स प्राइम मीडिया ने डील खत्म होने के बाद उनका कंटेंट चुराया है।